सर प्लीज सर। क्षमा कीजिएगा सर, लेकिन आपका कहना गलत है कि खेलोगे कूदोगे तो जिंदगी होगी खराब, क्योंकि हमारे देश के कई महान खिलाड़ी जैसे मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, इन सभी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे देश का नाम खराब नहीं किया, हमें गर्व महसूस करवाया है उन्होंने। और अगर आप ही की तरह सारे विद्यालय ये सोचते कि खेलकूद का कोई महत्व ही नहीं है, ये खेलकूद के शिक्षक का कोई महत्व ही नहीं है, तो फिर हमारे देश में महेंद्र सिंह धोनी होते, साइना नेहवाल होती। नहीं सर, मैं मानता हूँ कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन खेल कूद का भी अपना महत्व है सर, जो कि खेल कूद के कारण ही बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। हाँ सर, खेल कूद से ही बच्चे अपने आप को इतना काबिल बना पाते हैं कि वो जिंदगी की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सर, बच्चों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दीजिए प्लीज सर। बालवीर, पर बच्चों का क्या? ये तो हार कर चले जाएंगे, लेकिन स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। इसलिए हम मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है कि स्पोर्ट्स का कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि स्पोर्ट्स का पीरियड भी नहीं होगा। साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स के टीचर भी नहीं होंगे। रुकिए सर, तो ठीक है सर, अगर आपको लगता है कि इस साल एवीपी विद्या मंदिर हार जाएगी, तो बालवीर आपको वचन देता है कि इस साल एवीपी विद्या मंदिर ही जीतेगी। हाँ। अगर हार गए तो तुम्हारा प्रॉमिस छूट जाएगा, लेकिन हमारी स्कूल की नाक कट जाएगी, उसका क्या? देखो बालवीर, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, और फिर हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी जादू की वजह से ये बच्चे जीते। तो ठीक है सर, इस बार बच्चे मेरे जादू से नहीं बल्कि अपने हुनर से जीतेंगे। हाँ। और फिर भी अगर हार गए तो बच्चों का क्या होगा? बोलो बालवीर, अगर हार गए तो क्या करो? नाम तो हमारे स्कूल का खराब होगा ना। तो ठीक है सर, अगर इस बार एवीपी विद्या मंदिर हारती है, एवीपी विद्या मंदिर मैं पृथ्वी लोक पर एवीपी कभी नहीं, मैं पृथ्वी कभी नहीं। और जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती, मैं अपने जादू का प्रयोग नहीं करूंगी। बालवीर तुम क्या? ठीक है बालवीर, अगर तुम्हारा यही कहना है तो हम इन बच्चों को एक आखिरी मौका देंगे। बालवीर, अगर हम हार गए तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि मुझे तुम सब पे पूरा भरोसा है। हाँ बालवीर, क्योंकि इस बार हम अपने पीटी सर को नहीं खोएंगे और ना ही अपने बालवीर को खोएंगे, क्योंकि इस बार हम जीत कर ही रहेंगे। भयंकर खुश होगी आप तो खुशी बड़ी भयंकर, क्योंकि कह जो दिया है बालवीर ने कि करेगा नहीं वो जादू का इस्तेमाल कुछ दिनों तक। हुई ये तो वही बात बड़ी भयंकर की फल आकर है गिरा खुद आपके मुंह में। अब होगा शुरू वो है क्या कहती आप? अब होगा शुरू बुराई का साम्राज्य। चलो बड़ी भयंकर
तू जा साहब मैं सोने और आप भी जाइए सोने आराम से। बेवकूफ, भयंकर परी कभी आराम नहीं करती। क्या परी भयंकर आप? अरे लीजिए कभी तो थोड़ी सांस चैन की, और लेने तो मुझे भी। वैसे भी अब है क्या करना आपको? वो बालवीर तो बन गया है कमजोर बिना अपने जादू के खुद ही। अरे मसल देगी वो दो बहनें कटीली और नुकीली उसको। अरे है बहुत खतरनाक वो दो बहनें, कर देगी आपका वो काम। एक बहन संभालेगी पृथ्वी लोक और जिताएगी महर की प्रतिस्पर्धियों को, और दूसरी बहन कर देगी अंत बालवीर और परियों का। इसलिए परी भयंकर अब कर दीजिए आप भी तैयारी शुरू बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने की। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रानी परी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल अरे डूबा डूबा चार, क्या हुआ आपको? आप इतना उछल क्यों रहे हो? ये शरारत डूबा डूबा एक की। डूबा डूबा चार चिढ़ाएगा तू मुझे बार बार बुद्धू बुद्धू कहकर। कर दो मुझे माफ डूबा डूबा एक। नहीं डूबा डूबा एक, क्षमा कर दो डूबा डूबा एक। नहीं कर दो क्षमा। नहीं डूबा डूबा एक। आई अब अक्ल ठिकाने। डूबा डूबा चार। हाँ डूबा डूबा एक, कर दो माफ मुझे। अरे डूबा डूबा एक, ये कैसा यंत्र है जिससे तुम डूबा डूबा चार को उछाल सकते हो, उसे भगा सकते हो? यही नहीं सिर्फ बालवीर, अरे हूँ घुमा सकता मैं इस यंत्र की मदद से किसी को भी। हूँ करवा सकता लंबी कूद भी, और तो और हूँ करवा सकता मैं तैराकी भी। अरे वाह, लेकिन ये यंत्र आपको किसने दिया? बालवीर, ये यंत्र नटखट परी ने बनाया था बच्चों के लिए। हाँ बालवीर, इसमें बहुत सारे खेल हैं और इसकी मदद से आप सामने वाले के साथ बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। अच्छा, दिखाओ डूबा डूबा एक। ये लो। बालवीर, आप हमसे कुछ कहना चाहते थे? हाँ रानी परी, दरअसल पृथ्वी लोक पर अगर इस बार एबीपी विद्या मंदिर हारती है तो मैं पृथ्वी लोक पर कभी नहीं आऊंगा, और जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती मैं अपने जादू का प्रयोग नहीं कर सकती। और इसीलिए जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं होती आप मेरा ये जादुई दंड अपने पास रखिएगा, और अगर एबीपी विद्या मंदिर के बच्चे हार जाते हैं तो मेरा ये जादू दंड आप हमेशा हमेशा अपने पास ही रखिएगा। बालवीर, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप अपने जादुई दंड के बिना रहोगे तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बुरी शक्तियां आप पर आक्रमण कर सकती है। हाँ बालवीर, बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही है। बालवीर, हम चाहते हैं कि आप अगले 3 दिन परी लोक में ही रहें, क्योंकि आप यहाँ सुरक्षित हैं। और हमें इस दंड को भी विशेष सुरक्षा में रखना होगा। अगर भयंकर परी को ये बात पता चली तो वो इसे चुराने का प्रयास अवश्य करेगी। कालपरी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक विशेष संदूक है। हाँ बालवीर, हम आपका ये जादुई दंड उस विशेष संदूक में रख देंगे। परियों, हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए बालवीर, परियों, इस संदूक में बुलंद ताला है
और इस ताले में चाबियों के 5 छेद हैं। बालवीर, इस बुलंद ताले को कोई भी इस चाबी के बिना नहीं खोल पाए। बालवीर, अब आप अपना जादुई दंड छोड़ दीजिए। अब हमें संदूक को परी भवन में रखना होगा और आप सभी सुरक्षा परियों और सभी डुबाडुबाओं को ये संदेश दीजिए कि वो इस संदूक के पास हर पल सुरक्षा के लिए तैनात हैं। जी रानी परी। बच्चों, मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनो। आज से तुम लोगों की सिर्फ एक ही मंजिल है, विक्ट्री। उस विक्ट्री तक पहुंचने में शायद कोई बच्चा थक जाए, कोई गिर जाए, कोई पीछे रह जाए, लेकिन तुम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा अपनी निगाहें जीत पर रखनी है, कोशिश करते रहना है। और ये मेरा विश्वास है, अगर तुम पूरे दम से आगे बढ़ते रहोगे तो कोई तुम्हें नहीं हरा पाएगा। हाँ सर, हम जीत ध्यान से खेलेंगे। That's the spirit. Let's start with the practice. और बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा किस खेल में एक्सपर्ट है। ओके? So let's start with the 400 meter racing. Yes sir. ओके बच्चों, मोंटू ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। कॉन्सेंट्रेट है ना। हैमर को सबसे पहले अच्छे से ग्रिप करो, ठीक है? ऐसे उठाना और 3 बार ऐसे घुमाना और जस्ट फेंक देना अच्छे से टारगेट की तरफ, ठीक है? चलो शाबाश, आओ तुम आओ, कम ऑन फास्ट। चलो ठीक है जी, तुम आओ, शाबाश। किधर फेंका? वहां टारगेट है, उधर फेंकना है। चलो जाओ, मोंटू कम, आ जा। Come on, Montu, very good. ओके बच्चों, रेडी? अरे यार,
ना होता तो आपको लग जाता। कम ऑन सलोनी। मैंने पहले ही कहा था कि नहीं होने वाला है, बेकार है सब। मेरे तो पैर अकड़ गए। मैं तो चला ही नहीं जा रहा। मोंटू केवल उठो। मुझे नहीं लगता कि हम ये कंपटीशन जीत पाएंगे। मेर हिम्मत हुआ था यारो, यहाँ के गिर गया, मुझसे नहीं होगा ये सब। लगता है हमने ये चैलेंज लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे पहले कि बहुत देरी हो जाए, मुझे बालवीर से कहना होगा कि वो अपनी शर्ट वापस ले ले। बालवीर! 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 बालवीर, तुम अपनी शर्ट वापस ले लो। वो सब सही कह रहे थे, हम ये स्पोर्ट्स वाली कंपटीशन कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं। तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही? तो क्या करूं बालवीर, कोई भी बच्चा एक भी स्पोर्ट ढंग से नहीं खेल पा रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और बालवीर, सच कहूं, अगर हमने इस स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लिया ना, तो वो एमएनडी स्कूल वाले हमारी धज्जियां उड़ा देंगे और उससे हमारे स्कूल का नाम खराब होगा, तुम्हारा नाम खराब होगा। उसके बाद तुम्हारे पीटी सर की नौकरी चली जाएगी। तुम सबको लगेगा कि तुम सब खेलकूद के लायक ही नहीं, और बाकी सबको लगेगा कि जीवन में खेलकूद का कोई महत्व ही नहीं। क्यों मैं इस सब के बारे में नहीं सोचा? बालवीर, इस समय मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। बालवीर, हम बच्चे अपने बीवी को खोना नहीं चाहते। बालवीर, सच कहूँ, हम सबका कॉन्फिडेंस टूट गया है। और खेलना तो दूर, हम तो प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं कर सकते। मैं तुम सबके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक उपाय है मेरे पास। क्या? ये? हाँ, मैं खेलकूद यंत्र। खेलकूद यंत्र? इस खेलकूद यंत्र की मदद से तुम सब अपने आप को इतना काबिल बना सकते हो कि उनका मुकाबला कर सको। पर इस खेलकूद यंत्र से कैसे? ये देखो, इस खेलकूद यंत्र में वो सारे खेल हैं जो तुम्हारी स्पर्धा में खेले जाने वाले हैं। बालवीर, ये तो वीडियो गेम है और हमें तो असल में खेल खेलना है। बहन, यही यंत्र तुम्हें असली खेल में भी मदद करेगा। हाँ? हाँ, देखो, अगर कोई भी बच्चा दौड़ रहा होगा और तुम ये यंत्र उसकी तरफ घुमाकर ये दबाओगे, तो वो बच्चा और तेज दौड़ने लगेगा। अरे वाह! और छलांग लगाने वाले खेल में अगर कोई भी बच्चा छलांग लगाएगा और तुम इस यंत्र को उसकी तरफ घुमाकर ये दबाओगी, तो वो बच्चा और भी लंबी छलांग मारेगा। अरे वाह! ये तो कमाल का है, ये बहुत काम आएगा। लेकिन बालवीर, ये तो चीटिंग हो जाएगी। बालवीर, तुम ये यंत्र अपने पास रखो, क्योंकि मैं चीटिंग नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बहन, मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, तो इस यंत्र के जादू की मदद से हमेशा जीतने की ही सोचता। लेकिन मैं ये यंत्र तुम्हें प्रतियोगिता के लिए नहीं दे रहा हूँ, बस उसकी तैयारियों के लिए दे रहा हूँ। समझ गई बालवीर। प्रैक्टिस के दौरान
मैं इस यंत्र का इस्तेमाल करूंगी, जिससे बच्चों को लगेगा कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा तो वो लोग बिल्कुल जोश से खेलेंगे। हाँ महर, खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और हमें जीतना ही होगा बालवीर, क्योंकि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। थैंक यू वेरी मच। परी भयंकर, बुलाए क्यों आपने ये तोते भयानक लोक में? अरे चोट तो मैं भी मार सकता हूँ आपको, फिर है क्या जरूरत इनकी? दोनों नुकीली और कटीली। देखा परी भयंकर, देखा था भेजा इनको पृथ्वी लोक पर बालवीर पर नजर रखने के लिए, लेकिन ये तो घूम रही है यहाँ वहाँ तोते बनकर। नुकीली कटीली, नुकीली का अपमान करते हो? तौबा तौबा। ठहरो, अभी चखाती हूँ तुम्हें मजा। क्या कर लोगी तुम मेरा? देती हूँ तुम्हें सजा। अरे सुनो मेरा कहना, अरे बात तो सुनो मेरी नुकीली, अरे सुनो मेरी बात। नुकीली कटीली, कर दीजिए मुझे क्षमा, हटा दीजिए इसे, कर दो मुझे क्षमा। परी भयंकर, परी भयंकर, अरे बोलो। पता चल गया है कि बालवीर का वो जादुई दंड परियों ने परी भवन में छुपाया हुआ है, और वो जादुई दंड एक बक्से में बंद, जिस पर बुलंद ताला लगा हुआ है। बुलंद ताला? अरे नहीं खुलता बुलंद ताला तो किसी चाबी से, लेकिन नुकीली वो ताला खोल सकती है। ये देखो उसकी चाबी। चाबी? अरे है चाबी तुम्हारे पास तो, वो क्या खड़ी ऐसे? अरे मत करो समय नष्ट और चुरा लो वो जादुई दंड फौरन, जा फौरन। चुरा तो लेंगे पर नष्ट नहीं करेंगे। क्यों? भयंकर परी, ये है शून्य शक्ति यंत्र। बालवीर के जादुई दंड का उपयोग हम इसी यंत्र के लिए करेंगे। बालवीर के जादुई दंड से रानी परी और बाकी सभी परियों की शक्तियां जुड़ी हुई है, और इसी बात का फायदा उठाकर
हम बालवीर के जादुई दंड को इस शून्य शक्ति यंत्र में रखकर ना ही सिर्फ बालवीर की शक्तियां बल्कि सारी परियों की शक्तियां खींचकर समाप्त कर देंगे। अब होगा परिलोक और पृथ्वीलोक पर मेरा राज। भयंकर परिपरा। कम ऑन बच्चों, गेट अप। इतनी जल्दी थक गए तुम लोग? अभी तो तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है। मोंटू, गेट अप। सर, अब नहीं होगा, मेरा कोटा खत्म। सर प्लीज, अब मुझसे दौड़ना नहीं होगा। बस सर, मैं बहुत थक गया, मैं और नहीं भाग सकता। हाँ सर प्लीज। बच्चों, याद करो मैंने क्या कहा था। तुम गिर जाओगे, थक जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है। सर सही कह रहे हैं। मोंटू, तूने ही चैलेंज किया था ना उस विकी को, हाँ? सलोनी, मानव, तुम दोनों भी कह रहे थे ना कि हम ही जीतेंगे। अभी क्या हुआ? बोलो। मैं हम लोग कल प्रैक्टिस कर लेंगे ना। हाँ मैं कल करते, कल करेंगे प्रैक्टिस। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन ऐसे हम जीत नहीं पाएंगे। क्या तुम लोग यही चाहते हो कि पीटी का पीरियड हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए? हाँ? क्या तुम ये चाहते हो कि पीटी सर हमेशा हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर चले जाए? और फिर बालवीर कभी भी पृथ्वीलोक पर ना आ पाए? बोलो, बोलो। अभी चुप क्यों? क्या तुम लोग यही चाहते हो? बोलो। मैं, तुम सही कह रही हो। हम हमारे लिए खेलेंगे, सर के लिए खेलेंगे, बालवीर के लिए खेलेंगे। हाँ मैं, आज तुमने मोंटू के अंदर के मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को जगा दिया। सर, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके बच्चों, गेट रेडी। मानव, तुम 500 मीटर रेस में फर्स्ट आए थे ना, तो हम लोग मानव से स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, दिखा दो उन सबको कि तुम में कितना दम है। स्लो मोशन में क्यों भाग रहा है? क्या पता। वेल डन मानव, वेरी गुड। जो रेस 500 मीटर की तुमने 3 मिनट में कंप्लीट की थी कभी, वो तुमने सिर्फ 2 मिनट में पूरी की है। देखो सलोनी, पिछली बार तुमने 20 तीर छोड़े थे, उसमें से सिर्फ एक टारगेट पे लगा था। इस बार बेटर करना है।
ओके सलोनी, वेरी गुड। परी भयंकर, समझाइए इन दोनों को कि है पहले आपने इतने पापड़, फिर भी हुआ नहीं परिलोक नष्ट, तो फिर होगा क्या फायदा ऐसे फालतू यंत्र से? तौबा तौबा, तुम इस यंत्र के बारे में कुछ नहीं जानती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। भयंकर परी, मैं बताती हूँ कि इस यंत्र की विशेषता क्या है। बताइए। ये है बालवीर के जादुई दंड का प्रतिरूप, मतलब नकली दंड। इसे इस यंत्र में रखते ही ये यंत्र सक्रिय हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए भयंकर परी, यंत्र सक्रिय हो गया है। अब ये शून्य शक्ति यंत्र इस दंड में से एक एक करके हर परी की शक्ति खींच लेगा। देखिए भयंकर परी, इनका इस यंत्र में आने का मतलब ये है कि इस यंत्र ने एक एक करके परियों की शक्ति छीनना शुरू कर दिया और अंत में रानी परी की शक्ति भी इस यंत्र में समा जाएगी। और फिर उन कमजोर परियों को हम बंदी बना लेंगे। उन्हें छुड़ाने के लिए बालवीर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अपने जादुई दंड के बिना वो भी शक्तिहीन हो गया होगा। और फिर सच्चाई और अच्छाई पहली बार बुराई के सामने अपना सर झुकाएगी और परिलोक पर होगा आपका राज। अब बुराई की ऐसी बाढ़ आएगी कि अच्छाई और सच्चाई उसमें हमेशा हमेशा के लिए बह जाएगी। उठाओ इसे। अरे इस यंत्र में तो कोई वो गेम ही नहीं दिख रही है, क्या करूं? ये फुटबॉल नहीं है, हमर बॉल है। इसे हाथ से उठाओ और थ्रो करो। ओके सर। सॉरी मोंटू, माय मिस्टेक। ओके, कम ऑन। ये रहा। यस। मोंटू, मोंटू। थ्रो का बटन कहाँ है? अरे मुझे तो थ्रो का बटन ही नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं? सर मैं इसे फेंक नहीं पा रहा हूँ।
ओके मोंटू स्टॉप। अरे सर आई कांट स्टॉप, मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूँ। लगता है मुझे इस यंत्र के साथ और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। वाह वाह, है आपका ये खिलौना तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन है उसके लिए जरूरी बालवीर का जादुई दंड। करोगे कैसे उसे प्राप्त? भयंकर परी, इसके लिए इस बार हम बालवीर पर दो तरफ से वार करेंगे। मैं परी लोक जाकर बालवीर का जादुई दंड चुराऊंगी और मैं पृथ्वी लोक जाकर एवीपी विद्या मंदिर पाठशाला के बच्चों को स्पर्धा में हरा दूंगी, ताकि अपने वचन के अनुसार बालवीर अपनी सारी जादुई शक्तियां छोड़कर पृथ्वी लोक कभी ना जा पाए। भयंकर, खुश हूँ। केवल तू जितने मीटर दूर ये डिस्क फेंकेगा ना, उतने ही मैं तुझे पिज्जा बर्गर दिलाऊंगा। अरे वाह, तो फिर बॉस अब मंगवा ही लो। Come on, Manav! Come on! Yeah! Yes! बहुत अच्छा किया तुमने बच्चों, और तुम लोग यूं ही नर्वस हो रहे थे। अरे सिर्फ 3 घंटे की प्रैक्टिस में तुम लोगों ने कितना इंप्रूव किया है, और हमारे पास अभी तो आज का पूरा दिन बाकी है। कम ऑन बच्चों, जीत हमारी ही होगी। हाँ। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी वजह से हम सबका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। अब तो कल हम जरूर क्वालिफाई होंगे। बालवीर, अब आपका जादुई दंड सुरक्षित है, क्योंकि अब कोई भी बुरी शक्ति इस संदूक तक नहीं पहुंच पाएगी। क्षमा कीजिएगा रानी परी, लेकिन यहाँ मुझे कोई विशेष सुरक्षा नजर नहीं आ रही। रुक जाइए बालपरी, अगला कदम मत बढ़ाइएगा, वरना आप अदृश्य सुरक्षा कवच से टकरा जाएंगे। अदृश्य सुरक्षा कवच? हाँ परी, बालवीर, ये है अदृश्य सुरक्षा कवच। यदि किसी भी बुरी शक्ति ने इसे पार करके संदूक तक पहुंचने का प्रयास भी किया, तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। ये रानी परी तो बड़ी चालाक निकली। अब मैं संदूक तक पहुंचूंगी कैसे? डूबा डूबा, ये रानी परी, आपको इस संदूक के पास पहरा देना होगा। ये लीजिए डूबा डूबा। है ये क्या रानी परी? डूबा डूबा, ये चेतावनी भोपू है। यदि आपको किसी भी खतरे का संकेत मिले, तो आप इस चेतावनी भोपू के द्वारा हमें पुकार लीजिएगा। हम सब परियां यहाँ तुरंत पहुंच जाएंगे।
टिक रानी परी। लगता है मेरी जादुई दंड चुराने की योजना सफल नहीं होगी। अब हम बालवीर की और परियों की जादुई शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए कैसे छीनेंगे? महर, तू टेंशन मत लेना। देखना, मैं उन आईपी स्कूल वालों की छुट्टी कर दूंगा। ये मानव का चैलेंज है, चैलेंज। मानव, ज्यादा हवा में मत उड़, जमीन पे आ। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ की ना तो पीट दूंगी। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गया। लेकिन जरा सोचो, कल के प्रैक्टिस के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज हम आराम से क्वालीफाई हो जाएंगे? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी है। वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो अब जमकर खेलेंगे मैदान में। तुम लोग जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, चल। थैंक यू। अरे ओ मेर, तुम देख के नहीं चल सकती। देखो, मेरा वीडियो गेम गिरा दिया। पर आपकी वजह से मेरा भी तो यंत्र गिर गया। अरे मेहर, हम दोनों का वीडियो गेम एकदम सेम टू सेम। हाँ। लगता है ये वाला वीडियो गेम तुम्हारा है। हाँ? ये लो। नहीं, मुझसे गलती हुई। ये वाला वीडियो गेम मेरा ही है। लो ना, मुझे दे दो। हाँ, पक्का ये वाला वीडियो गेम मेरा ही है। ओके, तो अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स डे। ठीक है? हाँ, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। ये कौन सी गेम है? लगता है मेरा वीडियो गेम मेहर के वीडियो गेम से बदल गया। अच्छा है ना, मैं नए वीडियो गेम खेलूंगा। मेरा मतलब गेम खेलूंगा। डुबा चार गए क्यों? रुक, करो शुरू पहरेदारी। हाँ, करता नहीं काम। काल पे बैठी है डुबा एक की मधुमक्खी। वाह, मिल गया मुझे मेरे साथ हुए मजाक का बदला लेने का अवसर। मारा क्यों तुमने मुझे? थी तुम्हारे गाल पे बैठी मधुमक्खी, इसलिए। ये देखो, बड़ी बदतमीज मधुमक्खी, तुम्हारे नाक पे बैठी। है कहाँ मधुमक्खी? वो देखो। चली कैसे गई है मधुमक्खी सुरक्षा कवच के अंदर? है बेचारी छोटी सी, इसलिए कर गई पार सुरक्षा कवच के जाल को। है शुक्र कि चली गई है मधुमक्खी बाहर। हाँ। और बच गए तुम मेरी डांट से। चलो करो काम। नहीं डुबाई, मधुमक्खी वापस आएगी और वो मधुमक्खी मैं होंगी। अब मैं भी मधुमक्खी बनकर कवच के अंदर प्रवेश करूंगी और अंदर जाने के बाद इन दोनों बेवकूफों की नजरों से बचकर अपने असली रूप में आ जाऊंगी। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन का क्वालिफाइंग राउंड शुरू होने वाला है। तो बच्चों में काफी उत्साह है। सब अपनी अपनी स्कूल टीम्स को फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए जोर शोर से चीयर कर रहे हैं।
मगर सिर्फ 5 स्कूल टीम ही फाइनल में पहुंच पाएगी। एक्सक्यूज मी, हमने भी क्वालिफाई राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। विच स्कूल? लूजर स्कूल। सॉरी, आई मीन एबीपी विद्या मंदिर स्कूल। ये वही स्कूल है ना जो पिछले 5 साल से इस चैंपियनशिप में पूरी तरह हार रही है। मान गए भाई, तुम लोग हो बहुत बड़े डम। तुम्हें वार्निंग दी थी ना इस कंपटीशन में पार्ट मत लेना, फिर भी आ गए हारने के लिए। ओए छछुंदरो, तुम लोग इतना हवा में मत उड़ो, तुम लोग बहुत जल्दी मुंह के बल गिरने वाले हो। अच्छा, देखते कौन गिरता है। तुम्हें पता है ना ये हमारा होम ग्राउंड है, इसलिए यहाँ तुम्हारी जीतने के लिए कोई चांसेस नहीं है बच्चों। चला। आप यहाँ पे साइन कीजिए प्लीज। जाओ। कल की कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, पर हमारे कोच सर किधर है? हाय गाइस, हाय गाइस। मैं हूँ तुम्हारी नई कोच। आप? और हमारे कोच सर किधर है? तुम्हारी कोच उन्हें अचानक एक इमरजेंसी के लिए बाहर जाना पड़ा। बचाओ! बचाओ! एनीवेज किड्स, तुम लोग बहुत लकी हो क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने जिस भी टीम की कोचिंग की है तो कभी नहीं हारे। So come on, let's start. अरे ये मेहर का गेम तो बहुत ही डिफिकल्ट है, कुछ और खेलता हूँ। रुकिए रुकिए, दिखाई नहीं दे रहा है? मैं यहाँ फाइल साफ कर रही हूँ। फाइल? लेकिन यहाँ पर तो फाइल्स है ही नहीं। अरे ये तो रही फाइल्स। अरे कस्तूरी से फाइल्स नहीं बोलते, टाइल्स बोलते, टाइल्स। हाँ वो वही, सेम टू सेम। पर अब वहाँ ही रुकिए, यहाँ मत आना, मुझे सफाई करने दो। अरे लेकिन मुझे वहाँ जाना है। तो कूद कर जाइए। अच्छा, कूद के? लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाँ ये खेलता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे 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 रुक जाइए। अरे इस उम्र में आपको मस्ती सूझ रही है तो फिर कमर लचक नहीं जाएगी। अरे मैं उछल नहीं रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है। ये तो बहुत बोरिंग है, ये नहीं। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पानी लाओ। शांत क्या कर रहे हैं बापू जी? स्विमिंग, हाँ ये ट्राई करता हूँ। क्या कर रहे हैं आप?
बापूजी आपको स्विमिंग करना है तो मुझे कहिए ना, मैं आपको स्विमिंग पूल लेके जाता हूँ ना। हाँ अरे मैं नहीं तैर रहा हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है। फ्रॉग स्टाइल। हाँ ये मेंढक की तरह तैर रहे हैं। रुक गए। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। गाइस, अब क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो रहे हैं। आप सब लोग तैयार हो? यस सर। ओके, देखो बच्चों, मेरी इस बात को भूलना नहीं। तुम लोगों के पास अपने आप को प्रूव करने का सिर्फ ये एक मौका है और इसे गंवाना नहीं। दिखा दो इन सबको कि हम लोग कितने पावरफुल है। जी जान से खेलो। सर अब टेंशन मत लो, मोंटू बॉस ने आने से पहले हमें 3 पिज्जा और 4 बर्गर खिला रखे। अब देखना हमारा कमाल। हाँ सर, और इस बार हम ऐसा खेलेंगे कि आपको और बालवीर को हम सब पर गर्व होगा। हाँ। दस स्पिरिट। बच्चों, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। जाओ खेलो और जीत के दिखाओ। यस सर। ऑल द बेस्ट। इस बेचारी को क्या पता कि इसका तीर कभी निशाने पे नहीं लग सकता, क्योंकि बालवीर के इन अच्छे और सच्चे दोस्तों को हराना ही तो मेरा मकसद है। ये तीर अपने आप मेरे हाथ से छूट के गलत निशाने पे कैसे लग रहा है? यस! लूजर! 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 इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन के क्वालिफाइंग राउंड का दूसरा गेम है डिस्कस थ्रो। और अब आए हैं एबीपी विद्या मंदिर के केवल शर्मा, जो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं।
मगर ये क्या, थ्रो करते ही उनके पांव लड़खड़ा गए, वो गिर गए हैं और उनका डिस्कस सबसे पीछे गिरा है, जिसकी वजह से डिस्कस कंपटीशन में एवीपी विद्या मंदिर लास्ट आई है। सर, मेरे हारने के साथ साथ एवीपी स्कूल 6 पोजीशन पे आ गई है और क्वालिफाई होने के लिए हमें टॉप 5 पोजीशन में होना बहुत जरूरी है। अब हम क्वालिफाई कैसे होंगे सर? बच्चों की 200 मीटर की हर्डल रेस शुरू हो चुकी है। सारे रेसर्स हर्डल को पार करते हुए तेजी से आगे भाग रहे हैं। एवीपी विद्या मंदिर के मानव डगली इस समय सबसे आगे हैं। पर ये क्या, मानव हर्डल से टकराकर गिर गए हैं। बच्चों, तुम्हारी जीत बालवीर की जीत होगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लगता है एवीपी विद्या मंदिर के मानव ने हर्डल्स को पार करने की अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है। अरे देखो, ये तो जरा सा भी जंप नहीं कर सकता। तो अब हमें उड़ने से कौन रोकेगा? लूज़र, 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 लूज़र। मेहर, हम तो हर गेम हार रहे, ऐसे तो हम कभी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। मैं वो बालवीर वाला यंत्र इस्तेमाल नहीं, ये तो चीटिंग होगी और मैं चीटिंग नहीं कर सकती। फर्स्ट पोजीशन पे है आईपी स्कूल, सेकंड पोजीशन पे है ओजे स्कूल और थर्ड पोजीशन पे है टीएसआर स्कूल और फोर्थ पोजीशन पे है एसएमएल स्कूल, फिफ्थ पोजीशन पे है एनके स्कूल और सिक्स्थ पोजीशन पे है एवीपी स्कूल। और अगर इस एवीपी स्कूल को टॉप 5 की पोजीशन पर वापस आना है तो उनके लिए ये लास्ट चांस होगा। जाओ बच्चों, कैरी ऑन, राउंड के लिए तैयार हो जाओ। मेहर, अगला कंपटीशन रनिंग रेस का है और अगर तुम इसमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड भी आ गई तो हमारे स्कूल की टीम टॉप 5 में क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आई एम सॉरी टू से तुम मुझे और बालवीर को हमेशा के लिए खो दो। नहीं सर, हम आपको और बालवीर को खोना नहीं चाहते। सर, मैं जीतूंगी, जरूर जीतूंगी। शाबाश मेहर, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो, बुला रहे हैं। चलो। नहीं, मैं तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अब तुम्हें बालवीर को भूल जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। एवीपी विद्या मंदिर इस समय 6th पोजीशन पे है और अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो सब कुछ इस लास्ट 500 मीटर की रेस पर डिपेंड करता है। ये रेस हर स्कूल के लिए फाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। सभी बच्चों में एक दूसरे को पीछे छोड़ देने की होड़ सी लगी है, मगर महर डगली सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल चुकी हैं। लगता है महर ये रेस आसानी से जीत जाएगी।
पर नहीं, महर का पांव शायद जमीन में अटक गया है। वो जमीन पर गिर गई हैं। महर खुद को उठाने की कोशिश कर रही हैं, पर वो उठ नहीं पा रही हैं। लगता है ये रेस वो पूरी नहीं कर पाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो एवीपी विद्या मंदिर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। रुको डुबा डुबा, हिलना मत। डूबा डूबा चार, मारो मक्खी को मुझे नहीं। करके रहो तुम मेरी पिटाई। नहीं डुबा डुबा मैं कर नहीं रहा तुम्हारी पिटाई, मार रहा हूँ मक्खी को, लेकिन आ नहीं रही मेरे हाथ में। रुको डुबा डुबा, रुको, हिलना नहीं, हिलना नहीं। डूबा डूबा चार, है पता मुझे, कर रहे हो ये सब तुम जानबूझकर। है नहीं कोई मक्खी यहाँ पर। नहीं नहीं डुबा डुबा, है मक्खी यहाँ पे। इन दो बेवकूफों की लड़ाई का फायदा उठाओ नुकीली, कर दो प्रवेश सुरक्षा कवच में। आ गई मेरी मंजिल। अब बस इन दोनों का ध्यान बचाकर अंदर जाकर अपने असली रूप में आना पड़ेगा, ताकि संदूक से वो जादुई दंड चुरा सके। पकड़ लिया। अब आई मक्खी बरनी के नीचे। मक्खी की बच्ची हुई है आज मेरी बहुत पिटाई तुम्हारी वजह से। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। उफ़ो, फंस गई मैं। अब क्या करूं? कैसे निकलूं बाहर? नुकीली सोच, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। सोच नुकीली। आ गई मक्खी तो पकड़ में। अब तुम्हारी बारी डूबा डूबा चार। नहीं डूबा डूबा एक, कर दो मुझे माफ। नहीं हाँ महर, कोशिश कर उठ। हार का अच्छा बहाना ढूंढ लिया तुम लोग ने। वेरी गुड। लगता है कि यहाँ से फिनिशिंग लाइन पे नहीं, सीधा घर जाएगी। मैडम, आप खुद उठोगी या पूरी टीम से रिक्वेस्ट करो कि आपको यहाँ से बाइज्जत उठाकर लेकर जाए? हाँ? वाह, बड़ा मजा आएगा। सब एक साथ हर कर जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। महर, 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 कम ऑन मैं, उठ उठ मैं, अपने लिए नहीं, बालवीर के लिए उठ। उन सब बच्चों के लिए उठ जिनका दोस्त है बालवीर। उठ मैं, उठ। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले। लगता है महर अब ये रेस पूरी नहीं कर पाएगी। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि महर एक बार फिर से खड़ी हो चुकी है। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर एवीपी विद्या मंदिर को क्वालिफाई करना है तो महर को कम से कम 3rd पोजीशन पे आना होगा।
ये महर उठ कैसे गई? इसे रोकना पड़ेगा कटीले, नहीं तो एवीपी विद्या मंदिर पाठशाला अंतिम स्पर्धा में पहुंच जाएगी। रोक इसे। ये तो कोई गेम नहीं अच्छा है, सब बोरिंग है। मैं महर से अपना वीडियो गेम वापस ले लूंगा। अरे कस्तूरी, जरा एक गिलास पानी तो पिला दे। हाँ लाती हूँ। अरे ये गेम तो मुझे आता है। ठीक है ठीक है। इसमें वो प्लेयर गोल गोल घूम के बॉल थ्रो करता है। हाँ, इसे ट्राई करता हूँ। अरे कस्तूरी, मुझे पानी दे। अरे ये गोल गोल क्यों घूम रही है? मुझे पानी दे ना। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप हो रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, लाओ लाओ, मैं ले लेता हूँ ग्लास। अरे रुको, मैंने तो गेम में प्लेयर को गोल गोल घुमाया था। माँ ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही है? लगता है मेरे ऐसे प्लेयर को गोल गोल घुमाने से माँ भी गोल गोल घूम रही है। अरे रुको कस्तूरी, चक्कर आ रहे। आइडिया अभी पता चल जाएगा। लगता है ये बहुत गड़बड़ है। महर की स्किल और डिटर्मिनेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि एवीपी विद्या मंदिर को फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कराने का उसने ठान लिया है। ओ, ये बालवीर यहाँ क्यों आ गया? अब अगर मैंने महर को रोकने के लिए जादू किया तो बालवीर को संदेह हो जाएगा और हमारी पूरी योजना बेकार हो जाएगी। महर फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच चुकी है, बस अब उसको 2 रेसर्स के आगे निकलना है। और इसी के साथ महर 3rd पोजीशन पे आ गई है और एवीपी विद्या मंदिर स्कूल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया है। सर, हम क्वालिफाई हो गए सर। शाबाश शाबाश बच्चों, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, यस। थैंक यू। आज तेरी वजह से हम क्वालीफाई हो गए। लेकिन थैंक यू मुझे नहीं, बालवीर को कहूँ, क्योंकि उसने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया था और इसलिए मैं आज रेस में जीती। हाँ। नहीं महर, ये जीत तुम्हारी है और मैं जानता हूँ कि अंतिम प्रतियोगिता में भी जीत तुम सबकी ही होगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्वालिफाई तो हो गए, लेकिन अब हमें फाइनल्स के लिए मेहनत करनी है। ओके, तो गेट रेडी, चलो चलो चलो। चला चला। एक मिनट सर। क्या हुआ? तो मिस्टर विक्की, आईपी स्कूल के कैप्टन, एवीपी विद्या मंदिर स्कूल के क्वालिफिकेशन पर आपको कैसे फील हो रहा है? और अब तक नो कमेंट भी नहीं बोल रहे। क्यों? अरे बोलेंगे कैसे? इनकी तो गोल की बंद हो गई है ना? हाँ। विक्की, अगर मैं गिरती नहीं ना तो 100% फर्स्ट आती। हाँ। सोच लो, तुम्हारे लिए कंपटीशन बहुत टफ होगा। तो दोस्तों, आईपी स्कूल के बच्चों के चेहरे पे 12 बज चुके हैं। हाँ? मुझे लगता है कि इन्हें अभी गोल्ड की नहीं, ब्रॉन्ज मेडल से ही काम चलाना पड़ेगा। मुझे अब परी लोग जाना होगा। इन बच्चों के साथ साथ
मुझे अपने जादुई रन का भी तो ख्याल रखना है। कर दो माफ मुझे डूबा डूबा एक थोड़ी तो दिखाओ जीव दया। जीव दया? अरे मार रहे तो अभी तुम खुद मक्खी को और कर रहे हो बातें जीव दया की। छोड़ दो बेचारी छोटी मक्खी को, वैसे भी कहाँ चुरा पाएगी ये बालवीर के दंड को। लाओ दे दो मुझे। नहीं दूंगा। अरे दे दो लड्डू बड़े नहीं दूंगा। दे दो लड्डू बड़े नहीं दूंगा। दे दो मुझे नहीं दूंगा। आखिर हो गई बेचारी मक्खी आजाद। पर हो गए नहीं अब तुम आजाद मेरी मार से। डूबा डूबा 4। दोनों का ध्यान नहीं, यही अवसर है नुकीली, आ जा अपने रूप में और चुरा ले बालवीर का जादुई दंड। हर ताले की चाबी, नुकीली के ये नोकीले नाखून। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।